हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साउल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग, जहां हम बात करते हैं कुछ साइंस की और साथ ही कुछ आर्ट के भी बारे में। इस बारे में हम जिक्र करते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम को इन दोनों तरीकों से कंबाइन करके किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं और साथ ही किस तरीके से हार्ट प्रॉब्लम से हम खुद को बचा सकते हैं। इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर बिमल छाजेर, जो कि हार्ट केयर एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर बिमल छाजेर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर छाजेर, हम अक्सर सुनते हैं कि किसी न किसी को हार्ट प्रॉब्लम हुई है, हार्ट डिजीज हुई है, और अक्सर लोग शायद घबरा भी जाते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम हुई है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। तो मैं चाहूंगी कि आप एक आम लोगों को एक आसान सी भाषा में समझाएं कि क्या होती है ये हार्ट प्रॉब्लम्स। देखिए, हार्ट के प्रॉब्लम में होता है क्या है, हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड देती है और हार्ट को खुद को जो सप्लाई मिलती है, खुद के लिए हार्ट को 3 छोटे छोटे ट्यूब मिलते हैं जिससे उनको ब्लड मिलती है और ब्लड से ऑक्सीजन मिलता है। वो जो 3 ट्यूब है, इनके नाम है कोरोनरी आर्टरीज। इन्हीं के अंदर चर्बी की लेयर जमते रहती है। फैट जो हम खाने में खाते हैं, वो फैट की लेयर जमते रहती है। वो जमते 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 जब तक वो 80% से ज़्यादा ट्यूब को बंद कर देती है, तब ये हार्ट की प्रॉब्लम सामने आती है। क्योंकि हमारे हार्ट में 80% एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई दी हुई होती है। 20 से हमारा काम चल जाता है, चलना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना। तो जब तक 20 खुला होता है, मरीज को पता भी नहीं चलता है। तो मरीज जब हमारे पास आते हैं, तब करीब करीब 80 से ऊपर ही ब्लॉकेज होता है, और इसी को हम लोग हार्ट की बीमारी बोलते हैं। जी, जैसे आपने बोला कि 80% ब्लॉकेज होता है, उसके बाद आप बोलते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम किसी को हो गई है। डॉक्टर साहब, किस तरीके के इस बीमारी में सिम्टम्स पाए जाते हैं ताकि एक इंसान भी जान सके कि ये मुझे हार्ट प्रॉब्लम होने वाली है? देखिए, हार्ट के पेशेंट्स को जो तकलीफ होती है, इसको हम लोग एंजाइना बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें पेशेंट बोलता है, डॉक्टर साहब मैं बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बैठे बैठे उसकी ज़रूरत सिर्फ 10% की है। पेशेंट बोलता है, डॉक्टर साहब मैं जब चलने जाता हूँ, जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, तो मेरे को छाती में यहाँ पे भारीपन या दर्द या प्रेशर पड़ती है, और मैं जब चलने की स्पीड बढ़ाऊंगा तो ये प्रेशर बढ़ेगी और ये हाथ में चली जाती है। कुछ लोग बोलते हैं, सर खाना खाने के बाद चलने में दिक्कत होती है, खाली पेट पे चल पाऊंगा। ये सारे सिम्टम्स हार्ट की बीमारी का ही है। इसको एंजाइना बोलते हैं, पर एंजाइना का मतलब सिर्फ चेस्ट पेन या प्रेशर नहीं है। कुछ एंजाइना पेशेंट होते हैं जिनको ब्रेथलेसनेस होती है, सांस फूल जाती है, कुछ की धड़कन तेज हो जाती है, कुछ की चोकिंग होती है, लगता है कोई गला दबा रहा है, कुछ के लगता है जबड़े में पेन हो रहा है, कोई के शोल्डर में पेन होता है, कोई को बैक में पेन होता है। पर ये सारे पेन और ये तकलीफ का एक ही है कि डॉक्टर साहब मैं जब चलता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, तब ये दिक्कत होती है। तो इस तरह की कोई को दिक्कत हो तो ये मान लेना चाहिए ये एंजाइना है, और इसके लिए जांच करा के पक्का करना चाहिए ये कितनी ब्लॉकेज अंदर है और ये हार्ट की बीमारी है या नहीं है। 90% केसेस में यही सिम्टम्स होते हैं हार्ट की बीमारी में। बिल्कुल, तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि सिर्फ अगर चेस्ट पेन है, जिसको कि हम एंजाइना बोलते हैं, वही हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं हो सकता, बल्कि अगर आपकी बाजुओं में दर्द है या फिर आपके बैक साइड में भी पेन हो रहा है, तो उसको भी आप बिल्कुल अवॉइड ना करें। अगर इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत आप अपना एक चेकअप कराएं कि कहीं आपको हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। डॉक्टर साहब, अभी एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि राजस्थान से हैं। पहले उनका सवाल जानते हैं। हेलो। हेलो, चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत। बताएं क्या जानना चाहते हैं? ये डॉक्टर साहब से बात करूंगी। हाँ बोलिए बोलिए चंद्रशेखर जी। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 52 साल है। हाँ हाँ, मैंने 4 महीने पहले एंजियोग्राफी करवाई थी। ओके। तो डॉक्टर साहब ने कहा था आपको 95% ब्लॉकेज है। हम्म। अच्छा, मैं ये कह रहा था, आपने जो 15 कारण बताए हैं जिसके कारण ब्लॉकेज होते हैं, तो उसमें से मेरे तो एक भी कारण लागू नहीं होता है। सिर्फ एक बीपी थोड़ा पिछले 6 महीने से रहता था। तो इतना ब्लॉकेज एक साथ? देखिए, ऐसा होता है, कारण में 2 मेजर कारण है, कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड। ये आम आदमी कभी कभी चेकअप नहीं कराता है, उनको ये नहीं मालूम होता है उनकी कोलेस्ट्रॉल हाई थी या नहीं होती है। क्योंकि आज मेरे कोलेस्ट्रॉल कितना आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है। जब तक ब्लड चेकअप नहीं होगा, जब तक हमें नहीं मालूम कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, तो ये दोनों ब्लड में तैरते रहती है। तो इनका मात्रा अगर ब्लड में ज़्यादा है तो हार्ट की बीमारी होती है। और मैंने देखा है, राजस्थान के लोगों का घी खाने का बहुत आदत है, तेल खाने का बहुत आदत है, दूध मलाई ये सब बहुत ज़्यादा खाते हैं, और आजकल मेहनत हो गई है उनकी ख़त्म।
तो ये दोनों को हम लोग सोचते हैं नॉर्मल बात है भाई, हाँ तेल घी तो खाते ही हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर ये सब ब्लॉकेज के कारण है। ब्लॉकेज के 15 कारण है, उसमें से 15 नहीं चाहिए आपको, 1 या 2 ही काफी है। एक तो आपके पास ब्लड प्रेशर है ही है, और कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की आपके पास अगर पुरानी रिपोर्ट्स कुछ होती है तो उससे पता चलेगा। इनफैक्ट कोलेस्ट्रॉल की रेंज भी बहुत सारी झमेले वाली है। लोगों को मैंने देखा है 130 से 200 तक लिखा रहता है तो सोचता है 200 तो नॉर्मल है। मैं बोलता हूँ नहीं, 200 नॉर्मल नहीं है, 130 या उससे कम हो तब ये नॉर्मल है। तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड आपने अगर चेक कराया हो तो इसमें और थोड़ा डिटेल जाया जा सकता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है, कुछ जेनेटिक भी होती है, जेनेटिक्स की वजह से आप खाना गलत नहीं भी खाते हो तो भी आपकी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होती है, तो आप थोड़ा जांच करवाएं। पर अगर 85-95 ब्लॉकेज है तो आगे जाके हार्ट अटैक के पूरे चांसेस हैं। तो आपको ये सजेशन दूंगा, हमारा कैंप्स होता रहता है अजमेर में, कोटा में, जयपुर में, आप वहाँ आए या तो हमें दिल्ली आके मिले, और इसके लिए हो सके तो हम आपको नेचुरल बाईपास और बायोकेमिकल क्लीनिंग भी कराने की सजेशन देंगे। कारणों की इन्होंने बात करी डॉक्टर साहब, जैसे अभी कि उनमें से कोई भी कारण नहीं है फिर भी उनको ये प्रॉब्लम हुई है ब्लॉकेज की। तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, इनके अलावा और कौन कौन से मेन कारण ऐसे होते हैं जिनसे कि ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड तो एक्चुअल में जो जमती है उसी का नाम है। इसके संग लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसके संग एचडीएल के संग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, इसके संग हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, स्मोकिंग, मोटापा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ज़्यादा फाइबर नहीं खाना, ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट नहीं खाना, अल्कोहल और तनाव हार्ट की बीमारी का एक मेजर कारण है। तो ये सब कारण में से ये सारे कारण आपको नहीं चाहिए, 1-2 कारण होना ही काफ़ी है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। मैं बोला जो जो नहीं है वो नहीं गिनाइए, क्या क्या है वो गिनाइए। बोलता हाँ ये भी है वो भी है। मैं बोला बस गिनने आपको वो है जो आपके पास गड़बड़ है, जो जो है नहीं गड़बड़ उसको बहुत गिनाते लोग। सर मेरा वजन ठीक है, मेरा ये ठीक है, मेरा वो ठीक है। मैं बोला ठीक वाली नहीं गिनाइए, आप खराब वाली गिनाइए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट्स पे पहले ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है। चलिए अभी अगले कॉलर बिहार से। हेलो हेलो। हेलो, दिलीप जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं मैडम जी कि पिछले 2 वर्ष से जो है ना मेरे दाएं सीने में दर्द है। जी ओके, और नमस्कार सर। हाँ हाँ बोलिए सर, बोलिए। जी बताएं, आगे बताएं दिलीप जी। टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए, आगे बताएं अपनी परेशानी। इंदिरा गांधी कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में दिखलाए थे। हाँ जी। हाँ जी IGIC हाँ, उन्होंने क्या एंजियोग्राफी करवाई क्या? जी नहीं, वो लिपिड प्रोफाइल करवाए थे और इको TMT करवाए थे। हाँ, उसमें कुछ खराबी आई है? तो लिपिड में जो है ना सर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एटोल्वेस्टाटिन 20 mg उन्होंने ये दिया था। हाँ हाँ। लगभग 1-1.5 साल खाने के बाद जो है ना मेरा पेन में कुछ सुधार नहीं हुआ। अच्छा। तो फिर हम यहीं समस्तीपुर में दिखलाए, तो वहाँ भी फिर लिपिड करवाए तो उसमें सब नॉर्मल आया। तो डॉक्टर साहब बोले कि ये दवा बंद कर देने के लिए। जी अच्छा। लेकिन सर कुछ सुधार नहीं है। उसी तरह जो है ना बाएं सीने में ऊपर हिस्से में। जी आपको मैं बता दूं इसके लिए क्या करना चाहिए। पहले तो आप करवाइए जाके सीटी कोरोनरी स्कैन, ये पटना में होती नहीं, आपको दिल्ली या कलकत्ता आके करवाना होगा। ये सीटी स्कैन में सिर्फ 2 मिनट टाइम लगती है, करीब 7,000 7,500 रुपया कॉस्ट होता है, और इसमें आपका क्लियर हो जाएगा हार्ट की बीमारी है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप ये मान के चलिए चेस्ट पेन और कोई कारण से हो सकता है, मसल्स में पेन हो सकती है, चेस्ट वॉल में पेन हो सकती है। पर अगर इसमें गड़बड़ी है तो फिर आपका बड़ा अच्छे से पूरा तरीके से इलाज करवाइए। इनफैक्ट पटना में भी मेरा कैंप होता रहता है। आप हमारे जो मेन क्लिनिक है उसमें आप फोन करिए, आपको पता चल जाएगा। हो सकता है भागलपुर और इस तरह के जगह में भी मेरा लेक्चर्स होता रहता है, आप वहाँ पे आके मिलिए या तो दिल्ली आके मिलिए, उससे आपका हम ये प्रॉब्लम को हल करेंगे।
बिल्कुल, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको गाइडलाइन दी है, आप उसको फॉलो करें और अपनी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द दूर करें आप। साथ ही आपको बता दूं, अगर आप सभी डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए उनसे मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए सभी नंबर्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जो भी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब बता रहे हैं हार्ट प्रॉब्लम के बारे में, हार्ट डिजीज़ के बारे में, लोग अक्सर उसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन उसके बारे में जानना आपको और भी आसान है, क्योंकि डॉक्टर साहब की फ्री डीवीडीज अवेलेबल हैं। उसके लिए आप कॉल करें और तुरंत डीवीडीज मंगवाएं और सारी प्रॉब्लम्स को, सारे इन्फॉर्मेशंस को डिटेल में जानें, ताकि आप उन प्रॉब्लम से जल्द बच सके। अभी अगले कॉलर पंजाब से, जानते हैं उनका भी सवाल। हेलो। हाँ जी। अमृत जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, मैं हीरो सेंटर डीएमसी लुधियाना से चेक कराया अपना हार्ट। जी जी हाँ, जी हाँ, बोलिए, बताएं उससे अमृत कुछ जी। मिला? लुधियाना से चेक कराया जी डीएमसी। हाँ वो बोलते हैं तेरे 2 बाल ठीक है। हाँ जो दिल में सप्लाई करता है ना खून, हाँ हाँ उसमें कहना थोड़ा सा ढीले है, उसका ताकत आया है 65%। हम्म 65% LVEF 65%। ओह, जी। तो बहुत ही कम है ये तो। है जी। आपका एंजियोग्राफी हुआ है क्या? हाँ हाँ, वो है LVEF। उसमें कितनी ब्लॉकेज आई है? ब्लॉक नहीं, जो मेरा बाल में नुक्सा है। ओके ओके ओके। देखिए, ऐसे केसेस में यूजुअली जब हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन कम होती है और उसमें यूजुअली देखा जाता है ब्लॉकेज हो चुकी है और हार्ट अटैक हो चुका है, पर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है ब्लॉकेज तो आई नहीं है और हार्ट की पंपिंग कम हो गई है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। इसका मतलब है हार्ट के मसल्स अपने आप ही डेड होते जा रहे हैं। इन सच केसेस हम लोग दवाई से इसको मेंटेन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, और अगर पंपिंग पावर करीब 25, 20, 25, 30 के ऊपर है तो इनको नेचुरल बाईपास करके भी काफ़ी इंप्रूवमेंट करवा सकते हैं। तो आपके लिए सलाह ये है कि आप एक बार आके मिलिए और उसके बाद ही आपको हम बता पाएंगे कैसे क्या करना होगा। जी, पंजाब से ही एक और कॉल हमारे साथ। हेलो। 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 ज्योति जी बताएं, क्या जानना चाहती हैं? ऐसा है, मैंने ऑपरेशन कराया था बैलूनिंग। हाँ जी वॉल्व टाइट बताते थे और थोड़ा हाँ। लीकेज बताते थे। जी उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन किया, कहते हैं दोबारा वो किया हमने को, तो थोड़ा ही फर्क पड़ा है। तो उससे अभी तक मुझे ना परेशानी रहती है, मतलब जी ठीक नहीं हूँ। मैं इसके बारे में जानना चाहती थी कि अब दोबारा क्या किया जाए। देखिए, जो वेल्व का प्रॉब्लम है, मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, उससे लाइफस्टाइल से इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इस वेल्व के प्रॉब्लम में अल्टीमेटली ऑपरेशन ही होता है। तो आपके लिए सजेशन है, बेलूनिंग उतनी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं है, उसके जगह वेल्व रिप्लेस करवाएंगे, वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा। तो आपको वेल्व रिप्लेस का ही सोचना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, चलिए हम बात कर रहे थे कारणों के बारे में। आपने 2 चीज़ों का लगातार आप जिक्र कर रहे हैं कि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, इसको हमें मेंटेन रखना चाहिए, इसको किसी भी कंडीशन में बढ़ने नहीं देना चाहिए। आपने इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कारणों का जिक्र करा यहाँ पर। उसमें आपने ये भी बोला कि स्मोकिंग और अगर अल्कोहल कोई लेता है तो उसकी वजह से भी ब्लॉकेज हो सकता है। ये दोनों चीज़ें कितनी हद तक जिम्मेदार हैं ब्लॉकेज के लिए? देखिए, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके हार्ट के ट्यूब्स के अंदर एक स्टिकी लेयर, एक चिपकने वाला लेयर जम जाता है और उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी चिपकने लगती है। तो अगर कोई स्मोकिंग करता है, जर्दा खाता है, गुटखा खाता है या खैनी वगैरह कोई भी तरह से तंबाकू लेता है, तो वो अपनी हार्ट की बीमारी को बुलावा दे रहा है। उसमें कोलेस्ट्रॉल उनके ब्लड में ज़्यादा ना भी हो तो भी वो ब्लॉकेज बना देता है। तो स्मोकिंग से दूर रहें, सिगरेट से दूर रहें। और ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल के बारे में बहुत सारी गलतफहमी है लोगों के अंदर, पर अल्कोहल कभी भी हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। अभी एक लेटेस्ट स्टडी आई है सलीम यूसुफ की, उसमें इंटर हार्ट स्टडी करके उन्होंने बताया अल्कोहल इज नॉट गुड। इनफैक्ट बहुत सारे लोग